हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट मेंटेनेंस में पढ़ेंगे लेक्चर 5, जो कि हम लोग को यहाँ पे बताया गया इंट्रोडक्शन टू सेमी कंडक्टर फैब इंडस्ट्री एंड मार्केट्स में। उसमें हम लोग को दिखाया गया कि किस तरह से कितने छोटे हम लोग का ये सिलिकॉन वेफर लगभग 15-16 हज़ार का गूगल पे दाम देखे हुए थे, तो ये मिला हुआ था। इस तरह से हम लोग का लैब फैब बना हुआ था लैब, उसमें अब पढ़ते हैं कैसे दिया गया। What is semiconductor fab industry? Semiconductor fab fabrication industry is responsible for manufacturing integrated circuits on silicon wafers. आईसीज बनाया जाता है हम लोग का सिलिकॉन वेफर पे। ये हमारा हो गया, ये हमारा है सिलिकॉन वेफर। उसमें क्या होता है, ए फैब इज ए हाईली कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी वेयर पॉसिबल प्रोसेस लाइक ऑक्सीडेशन, लिथियोग्राफी, इचिंग, डिपोजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन और कैरियर आउट। क्या होता है, फैब हाईली कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होते हैं, जैसे कि इसमें कि ऑक्सीडेशन लोगों को करना पड़ता है, लिथोग्राफी करना पड़ता है, इचिंग करना पड़ता है, डिपोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड आर कैरिड आउट। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स हंड्रेड्स ऑफ प्रिसाइज स्टेप्स, हंड्रेड्स, बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा प्रिसाइज स्टेप्स होते हैं, जो कि हम लोग को एकदम सही तरीके से फॉलो करना पड़ता है। ऑफ्टन टेकन ए वीक्स और ए मंथ्स टू कंप्लीट वन वेफर। एक वेफर कंप्लीट होने में मतलब 1 वीक्स तो छोड़िए, मंथ्स भी लग सकते हैं, काफ़ी टाइम लगता है करने में। इंट्रोडक्शन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। क्या होता है, आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चर, डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चर चिप्स। एग्जांपल्स होता है जैसे कि डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चर चिप, कौन कौन, इंटेल हो गया, सैमसंग हो गया, मीडियाटेक हो गया, ये सारे एग्जांपल्स है इसके। फाउंड्रीज क्या, ओनली मैन्युफैक्चरिंग चिप्स डिजाइन्ड बाय अदर्स। फाउंड्रीज क्या सब मतलब क्या होता है कि जो हमारा बना बनाया चिप रहता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ये लोग चिप को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन बाय अदर्स। ओनली मैन्युफैक्चर्ड चिप्स डिजाइन्ड बाय अदर्स, इसमें होता है। एग्जांपल टीएसएमसी हो गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट फाउंड्री है। फैबलेस कंपनीज के अंदर डिजाइन चिप बट आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग। ये फैबलेस कंपनीज हो गए वो जो कि चिप डिजाइन करते हैं लेकिन मैन्युफैक्चर कहीं और वो होता रहता है। एग्जांपल एनवीडिया, क्वाडकॉम हो गया। मार्केट ओवरव्यू क्या सब है देखते हैं। मार्केट ड्राइवन बाय डिमांड फ्रॉम स्मार्टफोन एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक, ईवीएस, एडास टेक्नोलॉजी हो गया इसका। जैसे एआई हो गया, डाटा सेंटर हो गया, 5G आ गया, आईओटी हो गया। फैब रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता है, इसका फ़ायदा मिलता है। जिसमें हो गया कि $10 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है एडवांस नोट्स बनाने के लिए। करंट ट्रेंड्स क्या था, सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी नोट 5 nm टू 3 nm, ये सारे अभी स्मॉल टेक्नोलॉजी नोट्स पे काम चल रहे हैं। एडवांस पैकेजिंग क्या हो गया, रीजनेबल फैब एक्सपेंसिव, यूएस, इंडिया, यूरोप। क्लीनिंग रूम किस तरह से बना हुआ रहता है, जैसे कि आउटडोर एयर हमारा फिल्टर लगा रहेगा, फिर कूलिंग चैम्बर रहेगा, यहाँ पे एमयूएस सिस्टम लगा रहता है, कॉइल कूल रहता है, यहाँ पे हीट कॉइल रहता है, फैन लगा रहता है, फिल्टर रहता है, जो कि हमारा एयर मिक्स भी जाता है अंदर में। और जो हम लोग बताएं तो एयर फ्लो होता है हर जगह से। सप्लाई ऑफ फैन रहता है, यहाँ पे 3 फैन लगा रहता है, लाइट दिया गया रहता है, डीसी रिटर्न एयर यहाँ इधर से होता है। प्रोसेस टूल एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया गया रहता है। तो हमारे सूट के लिए ये चीज़ दिया गया रहता है, जो हमारा यहाँ पे इसका बनी सूट बनाया गया रहता है ना, बनी सूट बोल रहे हैं। तो ये जो हम लोग जो भी सूट पहन के अंदर लैब में जाते हैं, तो उसके उससे पहले हम लोग क्लीन रूम बेसिक्स में सबसे पहला स्टेप में यही होता है हम लोग का। उसके बाद व्हाट इज क्लीन रूम। क्लीन रूम क्या होता है, क्लीन रूम इज ए डस्ट फ्री कंटेमिनेटेड कंट्रोल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इवन इन ए स्मॉल पार्टिकल स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर कैन डिस्ट्रॉय। एक इंसान के बाल से भी पतला जो होगा ना कोई छोटा चीज, वो भी एक पूरे चिप को बर्बाद कर सकता है। और सोचिए, कोई भी एक चिप बर्बाद होगा जो कि हमारा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया, ये तो पूरा ही खराब हो जाएगा ना। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस होगा, मान लो अच्छे से करेंगे, जितना अच्छे से हम बनाएंगे उतना अच्छे से हम लोग का काम करेगा, नहीं तो उसका लॉस रिकवर करने के लिए किसी और पे जाना पड़ेगा हम लोग का। उसका कहता है क्लीन रूम क्लासिफिकेशन क्या है, डिफाइंड बाय आईओएस स्टैंडर्ड। आईओएस स्टैंडर्ड डिफाइंड रहता है, क्लास 1 से क्लास 9 तक रहता है, क्लास 10 to 100 में हम लोग क्लीनिंग करते हैं। एग्जाम्पल्स, आईएस क्लास 1 में से 10 पार्टिकल्स 1 nm पर क्यूबिक मीटर में रहता है। यहाँ पे 1 पर क्यूबिक मीटर में, सोचिए इतना छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि रहता है, इतना कंट्रोल रहता है हम लोग का।
क्लीन रूम में जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल किया गया रहता है, कितना पार्टिकल्स होगा हम लोग एयर बबल्स एयर में, वो भी हम लोग का डिफाइन है। एडवांस ऑपरेशन ऑफ आईओएस क्लास 1 से क्लास 3 के बीच में किया जाता है। की क्लासरूम फीचर्स का है हुआ HEAPU या ULPU HEPA फिल्टर का, या फिर ULP फिल्टर्स रिमूव माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेमिनार एयर फ्लो टॉप टू बॉटम यूज़ किया जाता है, स्वीप पार्टिकल्स अवे, कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। पॉजिटिव प्रेशर प्रिवेंट आउटसाइड एंड एयर इंट्री। पॉजिटिव प्रिवेंशन प्रिवेंट्स क्या होता है, आउटसाइड एयर इंटरफ्री। पर्सनल्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या होता है, वर्क वियर बनी सूट, सही बोला था मैंने, इसको बनी सूट ही बोलते हैं। बनी सूट पहना जाता है, मास्क लगाया जाता है, बूटीज के लिए जाता है, शूज़ जो पहने जाएंगे या सॉक्स उसको कवर करने के लिए पैर में। स्ट्रिक्ट इंटायर प्रोसीजर टू मिनिमाइज कंटामिनेशन को थोड़ा सा एकदम स्ट्रिक्ट रखा जाता है ताकि कोई भी इरर ना आए इसके बीच में। रियल फैब एग्जांपल्स क्या है, TSMC हो गया, क्लीन रूम आर क्लीन देन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स हो गया, डस्ट कंट्रोल डायरेक्ट इफेक्टिव यील्ड हो गया। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर इक्विपमेंट्स, यहाँ पे और भी सारे इक्विपमेंट्स के यहाँ पे इमेजेस दिए गए हैं जिसका अलग अलग काम होता है हर जगह पर, इसका अलग काम होता है यहाँ पे अलग। ये सारे काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं ये सारे। मेजर कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट्स क्या होता है, वेफर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स में क्या होता है, लिथोग्राफी ट्रांसफर सर्किट पैटर्न यूजिंग लाइट्स, लाइट के हेल्प से किया जाता है। एग्जांपल ASMU ELU लिथोग्राफी टूल। इचिंग रिमूव अनवांटेड मटेरियल, ड्राई एंड वेट इचिंग किया जाता है। डिफ्यूजन ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर प्रोसेस फॉर डोपिंग के लिए, हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पे ले जाया जाता है। थिन फिल्म डिपोजिशन इक्विपमेंट क्या, CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन, डिपोजिशन फिल्म बाय chemical reaction। PVD physical vapor deposition, use sputtering। LVD ऑटोमेटिक लेयर डिपोजिशन, अल्ट्रा थिन प्रिसाइज लेयर हो गया। क्लीनिंग इक्विपमेंट के लिए वेट बेंचेस, केमिकल बाथ स्क्रब्स। क्लीन इक्विपमेंट के लिए वेट बेंचेस रहते हैं, केमिकल बाथ्स किया जाता है, हर चीज़ को स्क्रब किया जाता है। रिमूव पार्टिकल्स ऑर्गेनिक एंड मेटेलिक कंटेमिनेशन, उसके कहते हैं मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन किया जाता है। मेजर थिकनेस एंड डिफेक्ट अलाइनमेंट किया जाता है। टूल्स SEM या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्शन सिस्टम रहता है। असेंबल एंड पैकेजिंग इक्विपमेंट्स है, वेफर डाइसिंग, डाई बॉन्डिंग, वायर बॉन्डिंग एंड इंस्कैपुलेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, इक्विपमेंट्स मस्ट ऑफर हाई प्रिसीजन, रिपीटेबल एंड अप टाइम। टूल परफॉर्म डायरेक्टली इम्पैक्ट यील्ड एंड कॉस्ट। इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट मस्ट ऑफर हाई प्रिसीजन, रिलायबिलिटी और अप टाइम, लंबे टाइम के लिए चल सके वैसा बनाया जाता है इस चीज़ को। टॉप टूल परफॉर्मेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट यील्ड एंड कॉस्ट, जो कि हम लोग का टूल्स बना रहेगा तो वो हमारे पूरे इक्विपमेंट पे उसी का कॉस्ट आएगा। मान लो थोड़ा सा टूल में हम लोग गलत कर दिए या एरर आ गया या अच्छे क्वालिटी का यूज़ नहीं किया, लो हमारा पूरा सिलिकॉन वेपर ही खराब कर देगा IC, तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा है वो। इक्विपमेंट फेलियर्स के कॉज क्या सब होते हैं, जैसे कि ये डेंट्स हो गए, ऑफ्टन डिफेक्ट, आइसोलेशन पैटर्न में छोटे से डेंट आ गया, ये भी आ गया, ये पूरे खराब से इम्बेडेड पार्टिकल्स आ गया या स्क्रैच आ गया, तो ये सब हम लोग का खराब कर सकता है। उसके कहते हैं कॉमन टाइप इक्विपमेंट फेलियर्स, कहते हैं मैकेनिकल फेलियर्स हो गया, वियर एंड टाइट ऑफ मोटर्स बियरिंग रोबोटिक आर्म्स के लिए यूज कहते हैं। मैकेनिकल फेलियर्स में हो सकता है टीयर ऑफ मोटर्स, हो सकता है बेयरिंग का काम गलत हो जाए तो हो सकता है, रोबोटिक आर्म्स खराब हो जाए तो हो सकता है। मिस अलाइनमेंट ऑफ वेफर हैंडलिंग सिस्टम, मिस अलाइनमेंट हो तो गलत हो सकता है, हमारा पूरा खराब कर देगा। इलेक्ट्रिकल फेलियर्स में क्या, सेंसर माल फंक्शन कर सकता है, पावर सप्लाई इशू होता है, PCB एंड कंट्रोल फेलियर्स होता है, पावर रिलेटेड फेलियर्स होता है, इनकरेक्ट रेसिपी पैरामीटर्स होता है, टेम्परेचर एंड प्रिसाइज ड्रिफ्ट होता है, सॉफ्टवेयर बग्स इन ऑटोमेटेड टूल्स होता है, कंटेमिनेशन रिलेटेड फेलियर्स हो सकता है, पार्टिकल्स बिल्ड अप इनसाइड चैम्बर हो सकता है, केमिकल रिसिड्यू ऑन वेपर्स सकता है, लीक ऑन गैस डिलीवरी सिस्टम लीक होगा तो हमारा फेलियर्स हो सकता है। ह्यूमन रिलेटेड एरर्स में आ सकता है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, इनकरेक्ट टूल्स टेबल एंड कैलिब्रेशन गलत हो जाए, स्किपिंग प्रिवेंशन चेक्स हो सकता है, इम्पैक्ट ऑफ फैब ऑपरेशन टू टूल डाउन टाइम कॉज प्रोडक्शन डिले लीड्स टू यील्ड लॉस एंड हाई फाइनेंशियल लॉस, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस PM एसेंशियल्स इन फैब। रियल फैब एग्जांपल्स क्या सब हो सकता है हमारा, a simple example, contamination in a lithography tools ruin thousands of wafer and costing millions। रियल फाइव एग्जाम्पल क्या होता है, सिंपल पार्टिकल्स बनाने के लिए 1000 मिलियन से भी ज़्यादा कॉस्ट लग सकता है इसका। सो आज का ये वीडियो भी यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं कैसे होता है। थैंक यू।